हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ ब्लाउज बैक नेक की डिज़ाइन, जो कि थोड़ा सा डीप होने वाला है। एंड ये डिज़ाइन आप थंबनेल पे भी देखे होंगे। यहाँ पे मैं 36 साइज पे बताऊंगी। आप चाहें तो 38 पे या 40 साइज पे भी इसको बना सकते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के लिए इंची टेप लिया है एंड स्केल लिया हुआ है, कैनवास पेपर भी लिया है एंड मेन फैब्रिक एंड बेस फैब्रिक को 36 साइज के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से कट करना है। सबसे पहले हम ब्लाउज का लेंथ रखेंगे। तो मेरा ब्लाउज का लेंथ था 14 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरीके से 15 इंच पे फैब्रिक को कट किया है। आपका जो भी ब्लाउज का लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके ही आपको कट करना है, चाहे वो ब्लाउज किसी भी साइज का हो। तो ब्लाउज का लेंथ मैंने 14 इंच के हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 15 इंच पे कट किया है। इसके बाद हम शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर का मैंने विड्थ रखा है 5.5 इंच। 36 साइज के हिसाब से मैंने 5.5 इंच रखा है। आप अगर 38 साइज पे बनाएंगे या 40 साइज पे बनाएंगे तो इसको 5.75 पे कट करेंगे। शोल्डर रखेंगे 5.75। आर्मोल मैंने 5.75 रखा है। 38 साइज के लिए या 40 साइज के लिए आर्मोल 6 इंच रखेंगे। इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो मेरा चेस्ट है 36 इंच, उसके हिसाब से मैंने 9 इंच रखा है। आपका जो भी चेस्ट का फिटिंग होगा उसका 4th पार्ट लेंगे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उस तरीके से कट कर लिया है। इस तरीके से आपको भी कट कर लेना है। आर्मोल पे हमें 1.25 जितना हमें गुलाई देनी है, क्योंकि ये बैक साइड का है। अगर फ्रंट साइड का होता तो हम 1 इंच का गैप पे गुलाई देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी अपने साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। सेम ही पैटर्न होगा। इसके बाद हम नेक का विड्थ रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेक का विड्थ रखा है 3.5 इंच। आप भी इतना ही रखेंगे, सेम ही पैटर्न होगा नेक डिजाइन बनाने के लिए। तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें नेक का लेंथ रखना है। तो यहाँ पे मैं नेक का लेंथ रखूंगी 11 इंच। आप चाहें तो 10 या 10.5 इंच पे भी बना सकते हैं। नीचे के साइड से भी हम सेम ही विड्थ रखेंगे, 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। एंड मार्क करने के बाद हमें स्केल की हेल्प से दोनों साइड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर के साइड पे हम 3 इंच डाउन करके एक मार्क करेंगे एंड वहां से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमने एक डब्बा बना लिया है। ऊपर वाले डब्बे में हमें राउंड शेप देते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है। नीचे वाले डब्बे में हमें मंदिर का शेप देना है। तो वहां पे हम लाइन के हाफ से एंड लाइन को क्रॉस करते हुए हम इस तरीके से मार्क करेंगे। लाइन के बाहर से हम स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए नीचे वाली लाइन में हम मिला लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ है। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। चौड़ाई आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। बाहर के साइड में मीन्स की लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। नेक की हमने अच्छे से मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम पेपर पेस्टिंग का यूज करेंगे। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग ना हो तो उसको किस तरीके से स्टिच करना है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। पेपर पेस्टिंग का लेंथ हमें 12 इंच रखना है एंड विड्थ हम डबल फोल्ड करके विड्थ हम 5 इंच रखेंगे, क्योंकि नेक से हमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ही लेना होता है। तो दोनों साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही रख के पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे डबल फोल्ड करके। अब हमें पेपर पेस्टिंग को बीच से खोल के फैब्रिक के बीचों बीच में रखना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से रखा है। सेम इसी तरीके से आपको भी अच्छे से रख के सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम नेक की सेम मैच स्टिच मार्किंग हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग यूज करने से थोड़ा नेक का जो लुक है वो प्रॉपर आता है एंड डिजाइन जो है वो परफेक्ट तरीके से बनती है। तो इसीलिए हम ज्यादा तौर से पेपर पेस्टिंग का यूज करते हैं। अगर बट आपके पास ना हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप बना सकते हैं। नेक की मार्किंग हमने कर ली है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं ताकि दूसरे साइड पे भी ये प्रॉपर दिखे। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम दूसरे साइड पे नेक की सेम एज मार्किंग करेंगे ताकि स्टिच करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपके पास ना हो तो आप टेंशन मत लेना, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि उसको किस तरीके से स्टिच करना है। मार्किंग हमने दोनों साइड पे कर लिया है। अब हम एक साइड से पेपर पेस्टिंग को फोल्ड में करके रखेंगे एंड नेक के बाहर के साइड से हमें 1 इंच के गैप पे फिर से नेक की सेम एज मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी सेम नेक की मार्किंग करनी है एंड मार्क करने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो कट करने से पहले हम पिन अप कर लेते हैं।
एंड पिन अप करने के बाद हमें इसको कट करना है। तो 1 इंच के गैप पे जो हमने मार्किंग की है वहां से हम इसको कट करेंगे। ऊपर के साइड से भी हमें सेम मार्किंग पे ही कट करनी है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम पिन्स को निकाल लेंगे एंड इसको हम ओपन करके रखेंगे। नीचे के साइड में हमें बेस वाले फैब्रिक को रख के आयरन करना है, उसको हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। उससे पहले हमें ब्लाउज के कटिंग को लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेन फैब्रिक को मैंने राइट साइड पे रखा है एंड इसके ऊपर हम बेस वाले फैब्रिक को रखेंगे। तो बेस वाले फैब्रिक को हमें मार्किंग की साइड से, मार्किंग का जो साइड है वो उसको हम नीचे के साइड में रखेंगे। दोनों फैब्रिक को हमें अच्छे से रख के सेट कर लेना है। नीचे के साइड से आप बराबर ही रखेंगे क्योंकि हमें 1/2 इंच के गैप पे नीचे के साइड से स्टिच करना है। तो अच्छे से हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम पिन अप करेंगे। पिन अप के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो बॉटम के साइड से हम 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। पिन्स को हमें निकालते जाना है एंड नीचे के साइड में हम 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसके ऊपर धार स्टिच लगानी है। तो जो मार्जिन वाला फैब्रिक है उसको हम बेस वाले फैब्रिक के साइड में रख के इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से हमने धार स्टिच लगा लिया है। इसके बाद हम बेस वाले फैब्रिक को बैक के साइड में पलट के इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। अब हमें सीधी साइड पे भी एक बार और सिलाई लगानी है। सिलाई हम किनारे पे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलाई मैंने लगा लिया है। अब हम ब्लाउज को रॉन्ग की साइड पे रखेंगे एंड अच्छे से हमें सेट कर लेना है। मीन्स की चारों तरफ से मेन फैब्रिक एंड बेस फैब्रिक को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करके हम पिन अप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिन अप भी कर लिया है। साइड साइड से मैंने स्टिच भी कर लिया है। ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। स्टिच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि बिना पेपर पेस्टिंग को इसको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक को मैंने एक साइड से मार्किंग की है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में ही पेपर पेस्टिंग पे मार्किंग की थी वैसे ही बेस वाले फैब्रिक के ऊपर भी दूसरे दोनों साइड पे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग आपको बेस वाले फैब्रिक के ऊपर करनी है। कई बार क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, बेस का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है, उसके ऊपर हम नेक की सेम एज चीज मार्किंग दोनों साइड पे करेंगे जिस तरीके से मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर पेस्टिंग के साइड साइड से मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। वैसे ही आप बेस वाले फैब्रिक के ऊपर साइड साइड से स्टिच करेंगे। तो सेम इसी तरीके से बेस वाले फैब्रिक के भी ऊपर बनेगा। नेक की जो मार्किंग है वो हमारा बेस वाले फैब्रिक पे मिटना नहीं चाहिए, हम मार्किंग करके ही रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या दूसरे टाइप का डिजाइन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो दोनों कट को मिला के मैंने बीच में इसको अच्छे से रख के सेट कर लिया है। इस तरीके से आपको भी सेट कर लेना है, चाहे वो पेपर पेस्टिंग हो या आप बेस वाले फैब्रिक पे मार्किंग करके इस तरीके से बनाए हो। दोनों को हम इसी तरीके से रखेंगे। तो आप मेन फैब्रिक को देखेंगे राइट साइड पे है, उसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रॉन्ग साइड पे रखा है। बीच में हमें डोरी का यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी लिया है, आप देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डोरी का लेंथ रख सकते हैं। बीच में जो डाउन जहां से हमने किया है वहां पे हम ये डोरी को रख के अच्छे से सेट करेंगे एंड सेट करके हम पिन अप भी कर लेंगे ताकि जो डोरी है वो खिसके ना। तो इस तरीके से मैंने पिन अप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें मार्किंग के ऊपर ही लगानी है एंड जो बीच में डोरी है वहां पे हम 2 लाइन जितना गैप रखेंगे क्योंकि बाद में हमें स्टिच करने के बाद कट करना है। एंड बीच में हम गैप रख के अच्छे से डोरी को अटैच करेंगे एंड अटैच करने के बाद हमें नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने एक साइड पे सिलाई लगा लिया है। दूसरे साइड पे भी हम 2 लाइन जितना गैप ही रखेंगे। मीन्स की दोनों के बीच में हमें 2 या 3 लाइन जितना गैप रखना है एंड अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद हम बीच का जो फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो 1/2 इंच के गैप पे हमें फैब्रिक को रखते हुए बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। जिस तरीके से मैंने कहा था कि बीच में हम कट करेंगे, तो वहां से हमें बीच से कट कर लेना है एंड साइड साइड से हम 1/2 इंच के गैप पे फैब्रिक को रखते हुए बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद हमें नेक के ऊपर कट्स लगाना है। तो कोने पे हम कट लगाएंगे, दूसरे साइड पे भी हमें कट लगाना है एंड नेक के चारों तरफ हम
कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। सिलाई का ध्यान में रखते हुए हम कट्स लगाएंगे, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। तो दूसरे साइड पे भी हम कट्स लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेम डिजाइन बिना पेपर पेस्टिंग का चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगी। तो इस तरीके से कट करने के बाद हमें जो पेपर पेस्टिंग वाला फैब्रिक है उसको हम बैक की साइड में पलट लेंगे। एंड पलटने के बाद हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो चलिए हम पलटते जाएंगे, नेक के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहें तो इसको एक बारी पलट के इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं। जो बेस वाले फैब्रिक पे मैंने बताया था सेम उसको भी इसी तरीके से पलट के स्टिच करेंगे। बेस वाले फैब्रिक को मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे ध्यान में रहे वो, या आपके ध्यान में रहे कि हमें किस तरीके से करना है, आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो सेम इसी तरीके से हमें पलटते जाना है एंड नेक के ऊपर हमें सिलाई लगाते जानी है। सिलाई हम किनारे पे ही लगाएंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद हमें पोटली बटन बनाना है। तो नीचे के साइड में हम पोटली बटन बनाने के लिए 3x3 इंच का मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। बीच में हम कॉटन को रख के इस तरीके से सेम धागे से हम इसको गांठ बांध लेंगे। इस तरीके से हमें 10 या 12 पोटली बटन बना लेने हैं। तो मैंने पहले से ही बना के रखा है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। इस तरीके से आपको भी 10 या 12 बना लेना है, कम से कम 12 तो बना ही लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब हम नीचे के साइड में इसको रख के स्टिच करेंगे। पोटली बटन का जो गोल वाला हिस्सा है उसको हम ऊपर के साइड में रखेंगे एंड जो फैब्रिक है उसको हम नीचे के साइड में रखेंगे। इस तरीके से हमें सारे पोटली बटन्स को 1-1 इंच के गैप पे रखना है एंड स्टिच करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी स्टिच करना है। 1-1 इंच के गैप पे रखेंगे। अगर आपके पास ज्यादा पोटली बटन हो तो आप 1/2 इंच के गैप पे भी इसको स्टिच कर सकते हैं। पोटली बटन लगाने के बाद हमें पहले की तरह नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम किनारे पे ही लगाएंगे एंड इस तरीके से हमें पूरे नेक पे सिलाई लगा लेनी है। नेक के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमें फिर से एक बार और सिलाई लगानी है। तो ये वाली सिलाई हम थोड़ा सा गैप करके लगाएंगे। जो पहली वाली सिलाई है वहां पे उसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे, मीन्स की 0.25 जितना हम गैप रख के नेक के ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने नेक के ऊपर दूसरी बार भी सिलाई लगा लिया है। अब हम बैक की टक्स को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर के साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है एंड नीचे के साइड से हम 4.25 जितना गैप रख के इस तरीके से टक्स लगा लेंगे। मीन्स की टक्स का जो लेंथ है हम 4.25 रखेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी टक्स लगाना है। तो फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे, मीन्स की ब्लाउज को हम फोल्ड करेंगे एंड 4.25 जितना लेंथ रख के हमें बैक की टक्स को लगा लेनी है। तो मैंने दोनों साइड पे बैक की टक्स को लगा लिया है। पोटली बटन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ब्लाउज को हम राइट साइड पे पलटेंगे एंड पलटने के बाद आप शेप इसका देख सकते हैं, प्रॉपर आया है, लुक भी बहुत प्यारा आया है, आप देख सकते हैं। ऊपर के साइड में हम लटकन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लटकन सिंपल ही बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ब्लाउज के डिजाइन को बना लिया है। ब्लाउज का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।